करने के लिए महाराज उग्रसेन जी गए। धुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। बच्चे का जन्म हुआ तो गर्गाचार्य जी महाराज ने बताया, महाराज ये बच्चा तो आपका शत्रु रूप में है, आगे चलकर ये बड़ा दुख देगा आपको, क्योंकि राक्षस की छाया पड़ गई है। तब अपने उग्रसेन जी ने उस नवजात शिशु को पत्तों में लपेटकर और यमुना जी में बहा दिया। वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन जी यमुना में स्नान कर रहे थे। बहते हुए पुत्र को देखा, हाथ में लिया, देखा ये तो जीवित है। सोचते जय हो प्रभु, अभी एक पुत्र है बसदेव, चलो एक और हो गया। उस बालक को घर ले गए, लालन पालन किया, उसका नाम कंस पड़ गया, कंस नाम रख दिया। एक दिन यमुना किनारे कंस विचरण कर रहा था, नारद जी का आना हुआ और नारद जी ने कहा, अरे युवराज कैसे हो, तुम तो मथुरा के राजा हो। हंसने लगा कंस, अरे महाराज ऐसा नहीं है, मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, मैं तो सूरसेन जी का पुत्र हूं। नारद जी बोले, नहीं तुम महाराज उग्रसेन के पुत्र हो, तुम्हारे पिता ने पत्तों में लपेटकर यमुना में प्रवाहित कर दिया था, महाराज सूरसेन जी को तुम मिले थे, वो तुम्हारे धर्म पिता है। नहीं महाराज ये मिथ्या है। नारद जी बोले, जा अपने पिता से पूछ। नारद जी ने जब ये बात कही तो कंस बोला, यदि मेरी बात सच निकलेगी तो मैं आपको जीवन पर्यंत गुरु मान लूंगा, आपकी कभी कोई बात काटूंगा नहीं। आज वह कंस अपने पिता के पास गया, सूरसेन जी के पास, और कहता है, पिताजी ये बताओ, मैं आपका पालक पुत्र हूं कि मेरा जन्म हुआ है, सच बताना, आपको यमुना जी की सौगंध है। सूरसेन जी बोले, नहीं, तू मुझे पत्तों में लिपटा हुआ यमुना में मिला था। बस वही बात, गुरुदेव आपने बात सच कही। लौट करके आया, नारद जी से कहता, महाराज आपके चरणों में बारंबार दंडवत, आप ही मेरे गुरुजी बन गए। अब मुझे उस दुष्ट को, अपने पिता को दंडित करना है, इसके लिए मैं क्या करूं? बोले, जाओ कैलाश पर तपस्या करो। महाराज कंस ने कैलाश पर जाकर तपस्या की, और तपस्या के उपरांत में शिवजी ने एक धनुष दिया, और वह धनुष लेकर के आया, कासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी सबको अपनी सेना में सम्मिलित करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उग्रसेन जी को खींचकर पकड़कर दंडित करके कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कुछ समय आगे बढ़ा, अधर्म का पलड़ा ऊंचा होने लगा, जगह जगह लोग बुराई करने लगे। एक दिन गुप्तचरों ने बताया, महाराज आपका यश अपयश बन रहा है, इतना याद करना, चुनाव लड़ने वालों, तुम वोट के पीछे पड़े हो, उस वोट वाले के मन के पीछे पड़ जाओ, यदि उसने अपना मन दे दिया तो वोट अपने आप मिल जाएगा। हाथ जोड़कर पैर छूने से वोट नहीं मिलता है, कर्म से वोट मिलता है, मत दान। आज जगह जगह अपयश हो गया। गुप्तचरों ने बताया, कंस ने नारद जी की शरण लेकर कहा कि बताइए गुरुदेव हम क्या करें, मेरा तो अपयश फैल गया। बोले, तेरी चचेरी बहन है देवकी, उसका विवाह कर और उसे रथ में तू स्वयं सारथी बनके ससुराल तक छोड़ने जाना। तो लोग कहेंगे, महाराज कितने अच्छे हैं, देखो अपने सारथी बने अपनी बहन बहनोई को लेकर जा रहे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे, ये चर्चा होने लगेगी। तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हुआ। सूरसेन जी बारात लेकर आए, अपनी बहन का पाणिग्रहण संस्कार किया, रथ पर बैठाया, विदाई दी, सारथी स्वयं बना। लेकिन प्यारे पाखंड ज्यादा समय नहीं टिकता। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, बादल गरजने लगे, आकाशवाणी हुई,
है दुष्ट कंस, जिस बहन को तू अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है, उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस भौं चक्का रह गया, तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़ लिए। कौन बोला? ये आवाज कहां से आई? ना रहेगी देवकी तो मेरा शत्रु जन्म लेगा कैसे, और ना रहेगा बांस तो बांसुरी बजेगी कैसे। मैं जब इसको नहीं छोड़ूंगा तो इसके गर्भ से 8वां हमारा काल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज की श्लांगुनीय गुण सूर्य भवान भोज साम कथम भगनी हन्यात स्त्री मुद्धार वर्पणी। महाराज मृत्यु के भय से उसे मार रहे हो कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोधे अग्नि से तेज है, कलंक का जल से काली। महाराज मृत्यु तो संसार की मालिकिन है, सबको आएगी, पर चरित्र पर अगर दाग लग गया तो आगामी कई पीढ़ियां आपका अपयश करती रहेंगी। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर भी महाराज यदि आपको देवकी से भय है, किसकी? संतान से। बोले संतान से, तो महाराज हम दोनों को बंदी बनाकर ले चलो, हम आपके यहाँ रहेंगे, और जब तक हम 8 संतानें आपको नहीं दे देते तब तक आप हमें कारागृह से मुक्त मत करना। कंस बोला वसुदेव मुझे तेरी वाणी पे पूरा भरोसा है, रथ लौट लाएगा। आज कारागृह में बंद कर दिया कि कीर्तिमंथम प्रथमं जम कंसायान दुदुम्बिः अर्पयामासु कृच्छेण सौनृतां दितिबहिः। पहला पुत्र कीर्तिमान नाम का हुआ। कंस ने कहा चलो छोड़ दो, जाने दो, मुझे 8 में से समस्या है, पहले से नहीं। पर नारद जी जानते हैं पाप बढ़ेगा नहीं तो पाप का घड़ा फूटेगा कैसे अगर भरेगा नहीं। नारद जी ने कमल का फूल लेकर आए, इधर से उधर से गिनवाया, बोले बताओ 8वीं कौन है? कंस भ्रमित हो गया। अब बोले समझ लो बामन बन के आए थे, 3 पग धरती लेकर के 58 बन गए थे, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो नवजात शिशु के पैर पकड़ करके देवकी चिल्लाती रही, रोती रही, छाती पीटती रही। जब एक माँ के बच्चे को उससे के आंचल से छीना जाए तो माँ का तो कलेजा फटता है। छीन के ले गए, जब पत्थर की शिला पर दे मारा, जब पत्थर की शिला पर। आज हमारे आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य हेमंत सेठ जी पधारे हैं, हम उनका जोरदार तालियों से सम्मान करें। देखो सांवरिया सेठ के साथ रहोगे तो सेठ बन जाओगे, और हमारे हेमंत सेठ जी के साथ जो रहता है वो भी अतुल सेठ बन गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज इसी क्रम में 6 पुत्रों की मृत्यु हुई। 7वें की बारी आई, भगवान ने शेषनाग जी से कहा चलिए आपकी बारी है प्रभु, इस बार तो हम बड़े भैया बन के जाएंगे, छोटे नहीं। जब देखो आज्ञा है लक्ष्मण, जब देखो आज्ञा है लक्ष्मण। इस बार तो हम
बड़े भैया बन के जाएंगे। भगवान बोले चलो ठीक है। सप्तम गर्भ देवकी के आया। भगवान ने सोचा जन्म लेते ही मामा जी तो मार देंगे, तो इनकी सुरक्षा करना तो जरूरी है। योग माया से कहा कि जाओ और सप्तम गर्भ यानी शेषनाग जी को निकाल कर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ हैं उनके गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित शेषनाग जी को कर दिया गया। आज 8वीं की बारी है। बस प्रार्थना करते हैं सभी देवी देवता, प्रभु रोते रोते वसुदेव और देवकी की आंखें पथरा गई हैं। रोते रोते प्रभु अब आप पहुंचिए, उनको माता पिता बनाकर उनके कष्ट की निवृत्ति कीजिए। एक कथा और यहां जुड़ेगी। मैं आप सभी से निवेदन करूं, भगवान ने जन्म तो लिया है वसुदेव देवकी के घर, पर नंद बाबा यशोदा के यहां क्यों पहुंच गए? थोड़ी इस कथा का भी हम रसस्वादन करें। ब्रह्मा जी के 8 पुत्र में से छोटे पुत्र का नाम है द्रोण और धरा। ठीक है, द्रोण और धरा ने, और हमारे बीच में शासकीय अधिवक्ता नोडल अधिकारी झांसी दीपक तिवारी जी पधारे हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ऋषिक बंधुओं, द्रोण और धरा ने भगवान की बड़ी तपस्या की। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले आपको हम पुत्र रूप में चाहते हैं। बोले पर तुम्हारे भाग में जन्म तो पुत्र का लिखा ही नहीं। तो द्रोण और धरा शिवजी के पास गए, शिवजी से विनय की। तो शिवजी ने कहा द्रोण और धरा से कि तुम जाओ गोकुल में गायों की सेवा करो, गौ सेवा करो, और तुम गौ सेवा करना। ये शिव का वचन है कि भगवान जन्म कहीं भी लें पर आएंगे तुम्हारे पास। वही नंद बाबा और यशोदा बने जिन्होंने गौ सेवा की और भगवान ने जन्म लिया, मथुरा पर पहुंचे हैं गोकुल। इसलिए प्यारे, मैं निवेदन करूंगा कि अगर द्वार पर गाय प्यासी आ जाए तो अपने घर से घड़े का पानी पिला देना। वह 1 बाल्टी पानी 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाएगा। जब गौ की सेवा करने से भगवान पुत्र के रूप में आ सकते हैं, तो गाय को 1 बाल्टी पानी पिलाने से उनकी कृपा भी जरूर होगी। दूसरी बात, भैंस को मां क्यों नहीं कहते? भैंस का भी तुम दूध खाते, पर भैंस को मां नहीं कहते, गाय को मां कहते हैं। माता ने महिषासुर मर्दिनी महेश भैंस को तो मारा, पर गाय को आज तक कभी किसी देवी देवता ने। रावण ने जब दिग्विजय की, देवता भागे भागे फिरने लगे, उस समय कोई सहायक नहीं बना। हमारे हनुमान जी महाराज ने 15 दिन आकाश में स्थित होकर देवताओं की रक्षा की, पर 16वें दिन जब हनुमान जी महाराज ने माता गौ माता से कहा कि 15 दिन से एक पखवाड़ा हो गया, अब इससे ज्यादा मैं सुरक्षा नहीं कर सकता, उस समय गाय मां ने कहा सभी देवताओं से कि तुम हमारे अंदर प्रवेश कर जाओ, गर्दन कटेगी हम कटवा लेंगे, पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। तो गौ माता ने सारे देवी देवता में ब्रह्मा जी को तक, भगवान को तक अपने उदर में समाहित कर लिया था, और 30 दिन भागती रही, सभी देवताओं की रक्षा की। और जब देवता गाय के अंदर से निकले तो सब चरण छू छू करके मां कह के और चले गए। तब से गौ मां है। इसलिए हो सके तो एक सीमेंट की हौदी ले लो, जल भर के बाहर रख दो, क्या पता कौन सी गाय
प्यासी हो और आपके जल से उसके प्राण बच जाएं। गर्मियों का समय है, एक मिट्टी के बर्तन में छत पे जल रख दो, कौन सा पक्षी आपका जल पीकर उसे नया जीवन मिल जाए। एक बार भोलेनाथ से पार्वती जी ने कहा कि जितने लोग आपका कुंभ स्नान करेंगे सब आपका शिवलोक पाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं। बोले वो कैसे, आओ परीक्षा लेते हैं। तो शिव जी ने एक वृद्ध का रूप धारण किया और शरीर में कोढ़ ही कोढ़ प्रकट किया और जाके गड्ढे में गिर गए। जितने लोग कुंभ वाले निकले, स्नान करने वाले, सबसे शिव जी ने कहा हमें निकाल लो। सब ने अपनी अपनी नाक बंद की और बोले तुम्हें कोढ़ है, हम तो जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, हम तो जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, हम तुम्हें कैसे छू सकते। किसी ने नहीं छुआ। इसके बाद एक सज्जन आया, बोले भैया कुंभ स्नान जाएं भाड़ में, पर तुम्हारी जान अभी खतरे में है, हम तुम्हें निकालेंगे। और जब उसको हाथ पकड़ के शिव जी को बाहर निकाला, तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि यही इसने कुंभ स्नान किया है और यही जाएगा हमारे धाम। कर्म सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम सोचो कर्म बुरे करते रहें, पाप नित्य प्रति करते रहें और बस कुंभ स्नान करें सब धुल जाएंगे, तो प्यारे असंभव, ये तुम्हारे मन की भ्रांति है। आज शरणम हरि शरणम हरि शरणम देवताओं ने बार बार जब भगवान का स्वस्तन किया, तो हमारे भगवान देवकी के कारागृह में, भादों का महीना है, हर्षण योग है, बब कर्ण है, रोहिणी नक्षत्र है, ठीक रात के 12 बजे भादों के महीने में और प्रकट हो गए। वसुदेव और देव के हाथ जोड़ के बैठे, आंखों में अश्रुधार है। प्रभु बड़ा अनुग्रह आपने किया है, बड़ा अनुग्रह किया। आंखें पथरा गई हैं मेरी, आंखें पथरा गई। मां अब डरना नहीं। देखो जीवन में संघर्ष आए तो घबराना मत, क्योंकि एक बार देरी का पत्थर मूर्ति में लगे पत्थर को देख के कह रहा था भाई हम तुम एक ही खदान से निकले हैं, एक ही मां की संतान हैं, लेकिन तुम्हारी पूजा हो रही है और हम देरी पे लगे हैं। लोग हमारी छाती पे पैर रख के जाते हैं, तुम्हारी पूजा हो रही है। मूर्ति वाला पत्थर बोला सुनो, हमारे ऊपर छेनी हथौड़ों की कई चोटें हमने खाई हैं, पर हम टूटे नहीं हैं। ध्यान रखना, यदि मूर्ति की नाक भी टूट जाए तो वो पत्थर भी वहीं पहुंच जाता है जहां देरी के पत्थर होते हैं, वहीं वो पत्थर पहुंच जाता। कहते मूर्ति खंडित हो गई, और जो पत्थर टूटता नहीं है वही मंदिर में पूजता है। इसलिए कितने भी विकराल समस्याएं जीवन में क्यों ना आ जाएं, रात आती है तो दिन भी आता है, पर याद रखना जिंदगी में टूटना नहीं, तुम्हारी विजय निश्चित होगी। पिक्चरें देखी होंगी सभी ने, हीरो टूटता नहीं है गद्दारों के आगे। गद्दार रिश्वत देते, धमकी देते, हीरो की बहन का अपहरण करते, 17 कर्म करते हैं, पर हीरो सत्य पे चलता है और टूटता नहीं है, तो बाद में विजय भी हीरो की ही होती है। राम के जीवन में कितने कष्ट आए पर प्रभु टूटे नहीं हैं, कितनी परीक्षाएं नहीं हुई प्रभु की भी, भरत जी भी लौटाने गए पर टूटे नहीं हैं, अपने संकल्प पर अडिग रहे। इसलिए आप भी कभी टूटना नहीं। आज मां परेशान मत हो, मुझे यहां से ले जा करके और गोकुल में नंद बाबा के यहां छोड़ दो। हाँ मेरी माया ने जन्म लिया है, उसे लाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव जी कहने लगे प्रभु वो कैसे, हाथ में तो हथकड़ियां लगी, पैरों में बेड़ियां लगी। वसुदेव जी जो जीव मेरी ओर बढ़ता है ना, बंधन तो उसके अपने आप छूटने लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग बस में चढ़ते हो तो धरती को छोड़ना पड़ता है क्या? जब आप लोग बस में चढ़ते हो तो धरती को छोड़ना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप छूट जाती है। ठीक उसी प्रकार
जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है तो बंधन सांसारिक स्वयं खुल जाते हैं। यही हुआ, भगवान को लिया, टोकरी में रखा, नन्हा सा रूप हमारे प्रभु ने प्रकट किया, सिर पे रखा, बड़े पहरेदार लगे हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, बड़े बड़े ताले लगे हैं, सब खर्राटे मार रहे हैं। भगवान को लेकर जब आगे बढ़े तो द्वार अपने आप खुलते चले गए, सब खुलते चले गए। यमुना जी उफान पर थी, मेरे पति आए हैं, पति चरण छूंगी चरण। भगवान बोले चरण तो जब छुएगी जब हमारे पिताजी स्वर्ग से धार जाएंगे। पगली ससुर बन गए तेरे, चरण छू, मुंह उठा के मत आ। यमुना जी घुटनों घुटनों हो गए। उस पार लेकर गए गोकुल में, सब सो रहे थे, अपने आप के बाड़ खुल गए। वसुदेव जी ने लाला को लिटाया, वहां सो रही माया को उठाया, लौट कर आए, किवाड़ लगते गए, बंधन बंधते गए। जब भगवान जन्मे थे तो शांति थी, अब माया आ गई तो चिल्लाने लगी, अशांति फैलने लगी, रोने लगी। याद रखना, भगवान हृदय में रहेंगे तो शांति रहेगी, रात दिन माया के चक्कर में पड़े रहोगे तो घर में अशांति रहेगी। इतना याद रखना, जो व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग करके, जो व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग करके गरीबों को सता के उनसे धन खींचता है, उसे दूसरों को दुश्मन बना के नहीं की जरूरत नहीं है, वही धन उसको तबाह कर देता है। किसी को जरूरत नहीं से तुलसी हाय गरीब की कभू न निष्फल जाए, मरे फूंक की चाम से लोहे भस्म हो जाए। गरीब की बद्दुआ कभी मत लेना। एक बार 9 ने 8 के गाल पे थप्पड़ मार दिया, 8 ने 7 के गाल पे थप्पड़ मार दिया, 7 ने 6 के गाल पे थप्पड़ मार दिया, 6 ने 5 के गाल पे थप्पड़ मार दिया। 5 बोले क्यों मार रहे हो? बोले सीनियर मारता है, जूनियर सहता है, चुप रहो। 5 बोला तो रुक जाओ, 4 के मुंह पे एक दिया तमाचा। 4 बोले क्यों मार रहे? बोले हम सीनियर हैं, तुम जूनियर हो, चुप रहो। 4 गया सो 3 में धड़ाक दिया, 3 गया 2 में, सो 2 में 1 खींच के दिया, 2 गया 1 के पास, सो उसने 1 में ठोक दिया। अब 1 गया 0 के पास, 0 धड़कने लगे। 1 बोला धड़को मत प्यारे, हम अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, हम अपना स्वभाव दिखाएंगे। और उस 1 ने 0 को उठा के अपने बगल में रख लिया तो बन गए 10, और सबकी हो गई बस। सबके सीनियर वो है 10 बन गए, 1 और 0। कहने का अर्थ, हम जातियों में बटकर एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, ना ही सास बहू को छोटा समझे, न जेठानी देवरानी को छोटा समझे। जब तक एक दूसरे को हम छोटा समझते रहेंगे तब तक हर सीनियर हम पे राज करता रहेगा। और जिस दिन हम अपने जूनियर को बगल में बैठा लेंगे, वही जूनियर हमारी ताकत बन जाएगा। 1 के नीचे 1 रखोगे तो 2 ही बनेंगे, और 1 के बगल में अगर 1 आएगा तो 11 बनेंगे। इसलिए हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, तभी हमारी ताकत बनेगी। आज नंदा और सुनंदा नंद के यहाँ दोनों बहनें आ गईं और सोचती हैं पंडित अनुष्ठान कर रहे हैं, इस बार तो लाला है जाए, लाला है जाए। 6 महीने से आ गई थी। आज जब सुनंदा गई, वो चनरिया झीनी, देखा लाला है गयो, थाली उठा के बजाने लगी, लाला है गयो, लाला है गयो, लाला है गयो। दौड़ती हुई भागी, बाबा बाबा कहाँ वो लाला है गयो। नंद बाबा यमुना किनारे बैठे माला जप रहे थे, अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है, अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है। अरे बोले है पतो, है गयो लाला, लाला है गयो। हाँ, अरे नंद बाबा उठे, यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, मूछन पे ताव दियो, बगलबंदी बांधी और डंडा लिए हाथ में, आगे आगे भैया आप सबनते आशीर्वाद ते लाला है गयो, आप सबन के आशीर्वाद ते लाला है गयो। नंद के आंगन में देखते ही देखते ठसाठस भीड़ हो गई।
ब्राह्मणन को पतो चलो, ब्राह्मण बोले देख ले बाबा, मैंने कही थी ना चकाचक घुटवाए दे, लाला है जाएगा, आजा बाबा। बैठा लिया, पूजन कराने लगे। बाबा से कहें हल्दी चढ़ाओ, बाबा चावल चढ़ा दे। बाबा से कहीं चावल चढ़ाओ, बाबा शक्कर चढ़ा दे। पंडित जी बोले काय लाला तेरो मन नाय का पूजा में? अब बोले भैया वो लाला 74 साल में भयो है, मेरो मन तो वहीं चलो गए। दक्षिणा बढ़ा दो, हम पूजा कर लेंगे। भैया जो कहोगे वो दक्षिणा में दे देंगे। पंडित जी पूजा करने लगे, बाबा वहां से भागे। ग्वाल बाल बोले बाबा सुन, लाला को मुखड़ो देखना है तो ठुमका लगाना पड़ेगा। बाबा बेचारे इतने प्रसन्न, एक हाथ सिर पे एक कमर पे ठुमका लगाने लगे। एक ने आके पीछे से दही कुड़ेल दियो। बाबा बोले या क्या कर रहे है? बाबा जी के पहले लाला होए, बापे दही लुटानो पड़े। भैया कर दियो जो जो हो न होए। आंगन में देखते देखते गोपियों को जिन जिन को पता चला, दौड़ लगा लगा के आ गई। गोपियां नंद के आंगन में नाचने लगी, बधाई गाने लगी। बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां थी, एक दूसरे से बोली सखी चलो लाला की बधाई दे आए। तो बोली बधाई देने तो चलेंगे, लेकिन पहनने को सजनों भी तो पड़ेगो। तो बोली चलो बहू के कक्षों में सौंदर्य उपकरण मिल ही जावेंगे। बेचारी 80-70 साल की डुकरियां पहुंची। अब उनको ये तो पता ना है कि कौन सो आंखन में लगानो है, कौन सो ओठन में लगानो है। डुकरियन ने बेचारियन ने लाल कल्ली आंखें और काले कल्ली ओठ, इतनो सारो पाउडर लेके और मुंह में लगा लियो, तो जो चेहरे पे झुर्रियां थी, डुकरियां ऐसे लग रही जैसे साक्षात चीता चले आ रहे हो। हाथन में लिए डंडा, चलो सखी लाला के यहाँ बधाई देने चल रहे। जब आंगन में पहुंची तो वहां तो ग्वाल बाल माखन के गोले बना बना एक दूसरे को मार रहे थे। जैसे ही गोला वहां से फेंका, एक डुकरिया थी, बाकी मुंह में दांत तो थे ना, बा ने मुंह खोलो, काय का भयो भयो के लिए जैसे ही मुंह खोलो, वहां से गोला आया, मुंह में जाके लगा, दांत तो थे ना, गोला पकड़ गयो हाईवे रोड, गोला सीधा पेट के अंदर, जो ओंठों पे मक्खन लगा। डुकरियन ने वो चाट्यो और बोली जो भी भयो बड़ो मीठो भयो। डंडा लेके बधाई नाचने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, जो जो वृद्ध माताएं डंडे के सहारे से गई थीं और भगवान के जन्मोत्सव में बधाई में नाची, तो लौटकर उन्हें डंडों की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जिसके सहारे हमारे श्याम बन जाएं, उसे डंडे के सहारे की क्या आवश्यकता। देवता स्वर्ग में नाचे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक नाचे, शिव जी पार्वती जी के साथ कैलाश पर नाचे। भगवान के जन्मोत्सव में बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव सब आनंद के साथ मना रहे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में जो नाचता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है, और जीवन भर के सहारे हमारे श्याम उनके बन जाते हैं। तो बस कुछ ही समय में हमारे ठाकुर जी आपके बीच में आने वाले हैं। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखेद स्वाहा मरुतः पृषन्मातरः, शुभं जावानो विदथे कुजगमया अग्नो जिभावन्वः, सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षिविचित्रः स्तरहिरङ्गै, सृष्ट्वागुं सस्तनो बिभ्रशेमहि देवहितं जदायो, शतमेन्नु शरदोवन्ति देवा, यत्रा नश्चक्राजर्षन्तनुनाम, पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीत्य शितायुर्गन्तोः, मदृतदौवदितरन्तरिक्ष अदितरमाता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा, अदितिः पंचजनः अदितरजात मदतनजुतम्। और यहाँ हम सभी अपने गोविंद को बुलाने के लिए भगवान
का जन्म क्या है? हमारे हृदय में हमारे ठाकुर जी का जन्म हो जाए। कन्हैया जन्म तो मथुरा में ही लेते हैं। मथुरा क्या है? हमारी मन। पर पहुंच जाते गोकुल में। गोकुल क्या है? हमारा हृदय। क्योंकि मन रूपी मथुरा में अभिमान रूपी कंस जहां रहता है, वहां आनंद टिकता नहीं है। जन्म लेके निकल जाता, आनंद कंद तो हमारे हृदय में रहते हैं। कि अखियां तरस को तरसने लगी हैं,